नमस्कार, मैं हूं पत्रकार अमित कुमार अग्रवाल। आप देख रहे हैं हलचल राजस्थान न्यूज। निमका थाना क्षेत्र में स्कूलों में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। न्यू सेंट्रल एकेडमी, ज्योतिबा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, निमका थाना ग्रामीण क्षेत्र केरवाली में संचालित SMP स्कूल में आप विजिट कर अपने बच्चों का एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। बच्चों को सभी अच्छे अभ्यास पाठ्यक्रम करवाए जाते हैं। आगे आप सुनिए MLA दावेदार निमका थाना से मंजू सैनी को पत्रकार के सवालों के दिए जवाब। और वो भी पूरी कांग्रेस सरकार ने पूरी की। माननीय मुख्यमंत्री हमारे अशोक जी गहलोत साहब थे, उन्होंने यहाँ की जनता का जो देखा और जिले की जो जिला दिया निमका थाना को, और जैसे ही भाजपा सरकार बनी, भाजपा सरकार ने पहला काम निमका थाना के लोगों को मतलब इतना, ये मैं तो ये कहती हूँ कि इतना प्रोत्साहित किया कि निमका थाना को जिला हटा के सबसे बड़ा अन्याय ही निमका थाना पे किया। लेकिन एक सवाल ये भी है कि भाई भजनलाल टाओ राशन बताओ को ट्रेंड चला था पिछले दिनों, 5 लाख एक दिन पोस्ट हुई थी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, भजनलाल जी का मैं तो उनको मानती हूँ कि वो फैसले पता नहीं किस आधार पे लेते हैं। उनको जो भी ये फैसले ले रहे हैं, मतलब मैं तो उनको सब गलत बताती हूँ। निमका थाना को जिला किस आधार पे इन्होंने हटाया, जबकि कई सालों से इसकी मांग चल रही थी, इसकी डिमांड थी, और उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही क्या पता किस आधार पे आते ही बोला निमका थाना को जिला पर्ची। हाँ, वो तो बोल ही रहे हैं, और है ही पर्ची सरकार। पर्ची से आप देखिए ना, फर्स्ट टाइम में जब ये मुख्यमंत्री बने हमारे राजस्थान के, तो पर्ची के आधार पे ये मुख्यमंत्री बने, तो पर्ची सरकार ही है। इनके पास जो पर्ची आती है उसको खोल के उसी के आधार पे ये अपने फैसले देते हैं। मैडम, एक सवाल ये भी है कि आप लगातार दौड़ में हैं कि हम MLA दावेदार बने हैं, लेकिन फिर भी आपने क्या प्रयास किया जिला के बनाने के लिए, जिला को मेरा अकेले का प्रयास नहीं, हमारी सारी कांग्रेस सरकार, हमारे कांग्रेस के सभी जनप्रतिनिधि, हमारे जो सारे लोगों का प्रयास हम सबने किया है, और हम कर भी रहे हैं। जिले को बचाने के लिए जो भी है ये तो प्रयास है हमारे नेतृत्व के हिसाब से, जैसे भी हमें दिशा निर्देश मिल रहे हैं, हम उसके आधार पर हमारी नेतृत्व हमारा कौन कर रहा है, राजस्थान का जो नेतृत्व करता है वो जैसे बता रहे हैं, और हमारे यहाँ के विधायक जी भी इसमें प्रयास करें, हम भी प्रयास कर रहे हैं, सारे कांग्रेस से मिलकर हम प्रयास कर रहे हैं। आपकी मॉनिटरिंग कहाँ से हो रही है? हमारी मॉनिटरिंग कहाँ से, यार सबकी अपनी अपनी मॉनिटरिंग होती है। कांग्रेस दल है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे हम भी हैं बीजेपी के लिए बात चल रही है, चर्चा है बीजेपी के लिए कि पर्ची सरकार है, दिल्ली से पर्ची आती है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस रास्ता में भी कांग्रेस की पर्ची चल रही है? नहीं, आपने कहा मुझे कि मॉनिटरिंग वहाँ से हो रही है। कांग्रेस की तो कोई पर्ची की बात ही नहीं है, कांग्रेस में कोई पर्ची का सिस्टम ही नहीं है। कांग्रेस में तो जो लीडर कह देता है वही होता है। लीडर कौन है? लीडर तो हमारे जो राजस्थान का लीडर तो एक ही अशोक गहलोत जी है हमारे। 28 तारीख को क्या प्रोग्राम? 28 तारीख को माउंडा जो जाटाड़ा है, कुंडली की ढाणी है, वहाँ पे शहीद दाताराम सैनी की मूर्ति का अनावरण का प्रोग्राम है, और उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब वहाँ पधारे हैं। उनके कल कमलों से उस मूर्ति का अनावरण का प्रोग्राम होगा। आयोजन हम जो जैसे आयोजन के लिए मैंने गहलोत साहब से हम लोग मिले थे, परिवार के साथ में मैं मिली हूँ, और गहलोत साहब का मेरे पास में 11 तारीख को फोन आया, और उन्होंने ये बोला हमने प्रयास किया पहले कि साहब आप आओ, 4-5 दफे मिले हम जनप्रतिनिधि मंडल के साथ में, तो उन्होंने एक ही बात कही, बिल्कुल हमें आऊँगा, वो शहीद का प्रोग्राम है, और उसमें मैं अपने बिल्कुल उसका प्रोग्राम हम करेंगे, और उन्होंने हमें हाँ भी कह दी। तो जाहिर सी बात है, टाइम हमें दिया है, और हम सारे मिलके जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी कांग्रेसी हैं, सारे मतलब 36 कौम के लोग, हम सारे मिलके इस प्रोग्राम को मुख्यमंत्री जी पहले लॉबी चली थी, पायल लॉबी अलग से थी और गहलोत लॉबी अलग से थी, बावजूद इसके कि आज गहलोत साहब आ रहे हैं यहाँ पे 28 तारीख को, इधर आप डिंडोरा पीट रही हैं, दावा कर रही हैं कि हमने टाइम लिया है, उधर वो कर रहे हैं, किसकी मान है?
नहीं नहीं, ढिंडोरा कोई नहीं पीट रहा है ना। मोदी जी ने ये उनके स्टेटमेंट में ये है कि मैंने टाइम लिया है। ये शायद आपको पता नहीं कहाँ से न्यूज मिली है। उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना मैंने कहा है ये कि भाई वो तो ये मान लिया जाए कि भाई पैड ग्रुप जो था वो खत्म हो चुका है। हाँ, वो कोई गुटबाजी नहीं है। ये सब पूर्व मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो हम सारे मिलके, पत्रकार जी, हम सारे मिलके इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। टाइम कोई भी लो, वो भी कांग्रेसी है, मैं भी कांग्रेसी हूँ, और टाइम हम लोगों ने लिया है। ये चर्चा का विषय बन चुका मैडम जी। चर्चा का विषय सैनी अलग है और ये यहाँ पे अलग है, और सिस्टम ये हो गया कि वो गलत लोबी के आदमी हैं और वो गलत पार्टी के आदमी हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ कोई कुछ भी कहे, यहाँ पे हम सब एक हैं और हम सब मिलके इस प्रोग्राम को करेंगे। टाइम देखिए, अगर वो चाहते तो वो भी टाइम लेके आते और उस मूर्ति का अनावरण करवाते। अब उनके हो सकता है उन्होंने क्यों नहीं, उनका क्या था, उनके पास ये परिवार गया कि नहीं गया, ये तो वो जाने। मेरे पास जब ये परिवार आया और मैंने मेरा प्रयास किया, मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी के पास में इनको 2-3 दफ़े लेके गई हूँ, और इन्होंने मतलब पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बोला, अशोक जी ने बोला बिल्कुल मैं आऊँगा, और उन्होंने हमें टाइम दिया है। और उन्होंने देखो, जनप्रतिनिधि है पत्रकार जी, जनप्रतिनिधि यहाँ का है, तो उनको भी कहा, उन्होंने आग्रह किया है कि वही वो आ रहे हैं 28 तारीख को। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब आ रहे हैं, तो उनके लिए हम सब लोगों को वहाँ सुनना है और आना है। सभी से आग्रह। एक अंतिम सवाल आपसे कि क्या मानती है कि गलत टोपी और पैड टोपी खत्म हो चुकी है? मानते हैं? बिल्कुल मैं मानती हूँ। कैसे? सब एक है। आज देखो ना, गहलोत साहब 11 को जब हमारे सचिन पायलट साहब के पिताजी की पुण्यतिथि थी, उसमें हमारे गहलोत साहब वहाँ कई बार मिल चुके, एक मंच पे बैठते हैं। एक मंच पे बैठते हैं, एक मंच की बात हो रही। आपको कहाँ दिख रहा है कि गहलोत पायलट अलग है? सरकार का दावा है कि बीजेपी सरकार इसलिए आई है क्योंकि पिछले साल जो गुटबाजी हुई थी, होटल में बंद हुए थे, कैद हुए थे, उसके चक्कर में सरकार आई है, क्योंकि 4 साल ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम स्थल पर मंजू सैनी के साथ छात्र नेता विनोद भूदोली भी पहुंचे और स्थल का जायजा लिया। इससे पहले गत दिनों में भी पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भी नीम का थाना आना हुआ था। स्थानीय नेता अपना बड़े नेताओं को बुलाकर आयोजन करवाकर दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, एमएलए दावेदार मंजू सैनी भी उस मंच पर मौजूद थी, और नीम का थाना मूर्ति अनावरण कार्यक्रम माउंडा में होने वाले में उसके लिए भी उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मिलकर वार्ता की है। आप इस तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आप देख रहे थे हलचल राजस्थान न्यूज। चैनल को करें सब्सक्राइब। जय हिंद, नमस्कार। स्कूलों में विजिट कर आप अपने बच्चों का एडमिशन सुनिश्चित करें, अच्छे भाग्य का उदय करें। नमस्कार।